सबसे पहले हम मेष राशि ही देख रहे हैं। हाँ। मेष राशि के ऊपर मैं बता दूं शालिनी की शनि की सारसाती चल रही है। ये 4 कार्ड उनके निकले हैं। बैलेंस रहेगा, फ्यूचर अच्छा होगा, कुछ नई शुरुआत होगी, 1 साल बहुत अच्छा रहेगा, बड़ा घर या गाड़ी बनेगी, इंक्रीमेंट या प्रमोशन मिलेगा। लाइफ के अंदर तबीयत खराब लंबे समय से चल रही थी, वो अच्छी होगी। कार्डों में छिपकली निकली है, धन का सूचक है। किंग बनते हुए ये दिखाई दे रहे हैं, विदेश जाते हुए ये दिखाई दे रहे हैं, नई चीज़ें इनके साथ हो रही हैं, सब कुछ बहुत बेहतर है। बस माँ की तबीयत का ध्यान रखना है। शनि की सारस्वती का पहला इनके ऊपर जो है वो चरण चल रहा है, तो आलस नहीं करना और डिसिप्लिन रहना है, गुस्से पे काबू करना है। तो ये लेकिन संभव कैसे हुआ, मुझे ये बताइए, क्योंकि शनि की 7.5 से तो लोग डरा रहे हैं मेष राशि को, लेकिन ये तो सब अच्छे कार्ड हैं। 12 की 12 राशियों में अगर कोई टॉप क्लास राशि इस वक्त है, कार्ड को छोड़कर भी अगर मैं फलित ज्योतिष की बात करूं तो वो मेष राशि है। क्योंकि मैं आपको क्लियर बताता हूं, 7.5 साल के लिए मेष राशि पर शनि की सारस्वती आई है। जब आप स्कूल जाती हैं तो क्या आपको पहले दिन ही टीचर कह देती है बेटा पढ़, इतना होमवर्क करके आना, अगले दिन जाओगी ही नहीं? पहले दिन तो टीचर आपको रिलैक्स करवाती है, आदत डलवाती है, प्यार करती है, आपका नाम पूछती है, आपको चॉकलेट खाने को देती है, राइट? शनि भी बिल्कुल वैसा ही करते हैं। शुरू के 2.5 साल आपके पिछले 100 जन्मों के जो कर्म हैं, जो आपने अच्छे किए हैं, उसका फल शनि देगा। अच्छा, आपको पहले कहेगा तेरी पाठशाला में मैं आया हूँ, इंजॉय कर, जो अच्छे कर्म करे हैं। कभी दान किया है, माता पिता की सेवा की है, कभी भूखे को पानी पिलाया है, किसी को खाना खिलाया, सो पहले सब कुछ अच्छा देगा। जब इनके घर में आएगा मीन राशि से, तांडव तो तब शुरू होगा। मतलब जो दूसरा चरण चरण रहता है वो कठिनाइयों भरा रहता है हर किसी के लिए। मैं ऐसा मान लूं कि पहले चरण में हमने जो अच्छा काम किया रहता है वो उसका फल मिलता है। मिलता है, और दूसरे चरण में बुरे कामों का मिलता है। दूसरे चरण के अंदर आपकी भूमिका शुरू होती है, आपकी एग्जाम लेना शुरू करता है, आपकी लाइफ में थोड़ी थोड़ी चीज़ें फॉल डाउन होनी शुरू होती हैं। आप देखते हैं कि आपके करीबी लोग आपसे दूर हो रहे हैं, आपको लोगों की सच्चाई दिखने लग जाती है। उतना बुरा नहीं होता, पार्टली गुड पार्टली बैड, ठीक है। अब तीसरे चरण पर आते हैं। निचोड़ देता है, ऑपरेशन भी करा देता है, माता पिता से भी दूर कर देता है, कई बार जेल यात्रा भी करवा देता है, अपमान भी करवा देता है, बदनामी भी करा देता है, जो इस वक्त सब कुछ कुंभ राशि पर चल रहा है, तीसरा चरण। और मैं आपको बता दूं शालिनी, शनि एक न्यायाधीश है। दुनिया में अगर कोई राजा बना है तो शनि की सारस्वती में ही बना है, और अगर भिखारी बना है तो शनि की सारस्वती में ही बना है। अगर किसी का 2 बेडरूम से 7 बेडरूम हुआ है तो शनि की सारस्वती में ही हुआ है, और अगर किसी का कोठी से किराए पर आया है तो शनि की सारस्वती में। तो इंडिविजुअली आपके कर्म हैं, इज इट? ठीक है, तो ये ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन क्योंकि मेष राशि वालों के लिए राखी मैम ने सब अच्छा अच्छा ही बताया है, जो दूसरे ज्योतिषी आपको नहीं बता रहे होंगे, क्योंकि मैंने तो अभी तक यही सुना है कि मेष राशि पे 7.5 शुरू हुई है तो स्वास्थ्य खराब रहेगा, पैसा जाएगा। तो इसके लिए आप सबसे पहले लाइक कीजिए और मेष राशि वालों तक ये रील आप पहुंचाइए, ये वीडियो आप पहुंचाइए कि जो देखो तुम्हारा तो सब अच्छा अच्छा होने वाला है। कर भला तो हो भला, सोचो अच्छा अच्छा होगा, डिसिप्लिन रहो। साल की शुरुआत यही कहती है जल्दी उठो, और आपकी राशि में शनि ये कहता है जल्दी उठो। शनि को क्या पसंद है? माँ। उसकी उन्हें छाया पुत्र शनि कहा जाता है। उनकी माँ की उनके सामने तारीफ करो, उनकी माँ की पूजा करो, अपनी माँ की सेवा करो, अपनी माँ का ध्यान रखो। और साल सूर्य का है तो पिता को साथ ले लो, फिर तो आप ही का साल है, चाहे पहला चरण हो, दूसरा हो या तीसरा हो। शानदार। अब वृषभ राशि, ठीक है, वृषभ राशि की बात कर लेते हैं। और वृषभ राशि के कार्ड निकले तो देखिए इनका साल भी बहुत खूबसूरत है। मैजिक, किसी काम के बोझ से ये बड़े परेशान थे। मैंने आपसे कहा ना कि खत्म होने का साल है। किसी रिश्ते के बोझ से शालिनी ये बहुत परेशान थे, वो खत्म होता दिख रहा है, ठीक है। वो बोझ, वो तकलीफ, वो परेशानी खत्म हो रही है। मैजिक। और देखो कितना खूबसूरत ये जो हमारे पास नंबर आया है इन्फिनिटी का, 8 नंबर मेहनत का, कि बस अब तो चमकने वाली है किस्मत। बैलेंस कर रहे हैं, विदेश जा रहे हैं, पानी है, और जिंदगी में हर जगह पर मान सम्मान प्रतिष्ठा यश बढ़ता हुआ दिख रहा है। एंजल्स का कार्ड है ये। एंजल्स यानी कि पूरी यूनिवर्स आपको वो देगी जो आपको चाहिए। क्या वीजा चाहिए? मिलेगा। विदेश जाना है? मिलेगा। स्थान परिवर्तन होगा, घर, सब कुछ मैजिक होने वाला है। मैजिक। प्यार नहीं है तो प्यार हो जाएगा, सिंगल हो तो मिंगल हो जाओगे। क्या बात है। ये तो मतलब अभी 2 राशियों में तो मुझे ऐसा लग रहा है, मैं पहले भी एक बार कह चुकी हूँ कि वृषभ राशि का ऐसा समय तो नहीं है कि दोनों हाथ में लड्डू सिर कढ़ाई में। ऐसा ही है। और बाकी डिसिप्लिन रहोगे तो ऐसा होगा। उठोगे 12 बजे, यार डॉक्टर वायराकी ने, शालिनी जी ने बोल दिया सब बहुत अच्छा है, तो नहीं होगा, क्योंकि ये तो इनकी राशि है। हाँ। राइट, जो आपके ग्रह गोचर कह रहे हैं। लेकिन सूर्य क्या कह रहा है? डिसिप्लिन। नॉक नॉक, मैं आ गया हूं, उठ जा। अब मुझे ये बताइए, ये अलग अलग राशियों के लिए उपाय भी आप साथ में ही बताती चलेंगी? देखिए, सबसे पहली बात, जिनकी राशियां अच्छी हैं उनका मैंने सबसे बड़ा उपाय बताया कि डिसिप्लिन। हाँ। और जहां पर राशि खराब है, जहां उपाय की जरूरत है, वहां मैं जरूर बताऊंगी।
ठीक है, तो अभी तो 2 राशि वालों को उपाय की जरूरत नहीं है, आप दोनों खुश हो जाओ। बस डिसिप्लिन में रहना। हाँ ठीक है। अब मिथुन राशि। चलिए मिथुन राशि का निकाल लेते हैं। मिथुन राशि का व्हील ऑफ फॉर्चून। आपको कुछ भी आगे बताऊं तो बता दूं, व्हील ऑफ फॉर्चून टैरो का सबसे बड़ा कार्ड है। इसे हिंदी में कहते हैं विष्णु का भाग्य चक्र। अब जब आपके इस विष्णु का चक्र कुछ रह जाता है क्या, इनकी जिंदगी भी बहुत खूबसूरत बनने वाली है। बस ये थोड़े से मोटे होंगे क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का आना जाना इनकी राशि में लगा हुआ है 2025 से और 26 में। अभी भी देवगुरु बृहस्पति इन्हीं की राशि में गोचर करें, इनका ट्रांसफर होगा। ये कार्ड ये बताता है कि आप अगर चाह रहे थे लंबे समय से दिल्ली से बाहर थे, दिल्ली आ जाऊं, बॉम्बे थे कहीं और चला जाऊं, या आप चाह रहे थे मैं यूएस से चला जाऊं, तो जहां आप जाना चाह रहे हैं आपकी इच्छा अनुसार वहां जाएं। और हो सकता है कुछ ऐसी जगह पर बॉस आपको भेजे जहां एक्चुअली आप जाना नहीं चाहते, लेकिन अगर बॉस भेज रहे हैं, बॉस मतलब सूर्य, तो प्लीज़ चले जाइए। क्योंकि आपको बाद में पता चलेगा इंक्रीमेंट, प्रमोशन, पैसा, और कहेंगे अरे यार मैं पहले क्यों नहीं आया यहाँ। तो थोड़ा घबराइएगा मत। सिचुएशंस और भाग्य चक्र आपके साथ है, जहां ले जा रहा है वहां जाइए। शानदार। ये मुझे लाइन बड़ी अच्छी लगी कि ये मत समझना कि बॉस भेज रहा है, ये समझना कि सूर्यदेव भेज रहे हैं। हाँ, तो वो करना है। मिथुन राशि भी हो गई, इनके लिए उपाय चाहिए नहीं क्या? इनके लिए कोई उपाय नहीं चाहिए। उपाय सिर्फ एक ही है, जब आपका समय अच्छा है तो समय कहता है कि आप डिसिप्लिन दिखाएं, और अगर इन्होंने डिसिप्लिन नहीं दिखाया तो इनका समय अच्छा खराब हो जाएगा। देखो जब अच्छा वक्त आता है ना, इंसान ओवर कॉन्फिडेंस में हो जाता है। जब उसको कोई कह दे अरे वाह गाड़ी तो बड़ी अच्छी है, वो दोस्तों को बिठाकर और स्पीड पे गाड़ी चलाता है, पर ये भूल जाता है कि आखिरकार गाड़ी मशीन ही है और मशीन कभी भी धोखा दे सकती है। अब कर्क राशि। चलिए कर्क राशि की बात करते हैं। तो कर्क राशि के लिए जो कार्ड निकल रहे हैं, राशि का स्वामी चंद्रमा, आप जानते हैं ओवर इमोशनल होते हैं। यहाँ पर मैं हर जगह पर एक ही बात बोलती आ रही हूँ, कार्ड में भी दिख रहा है, मेहनत बहुत करनी होगी। मेहनत करने से ये डरेंगे भी नहीं, मेहनत भी ये करेंगे। लंबे समय से किसी डिप्रेशन में चल रहे थे, किसी रिश्ते को, टॉक्सिक रिलेशनशिप था इनका, वो खत्म होगा और उससे बाहर निकलने में सूर्य इनकी मदद करेगा। लेकिन इनकी माँ की तबीयत या पिताजी की तबीयत, क्योंकि इस साल सूर्य का है, तो बड़े बुजुर्ग, दादा दादी, मामा मामी, चाचा चाची, नाना नानी, इन सब की तबीयत को थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। आप सुनेंगी शालिनी आपके आस पड़ोस में भी, फलाना के पिता हॉस्पिटल में है, फलाना की मम्मी हॉस्पिटल में, फलाना का बड़ा भाई हॉस्पिटल में, भाभी हॉस्पिटल। जो उम्र में बड़े हैं उनके लिए चीज़ें मुझे अच्छी नहीं दिख रही। फ्यूचर इनका अच्छा, लेकिन अपने पार्टनर की हेल्थ इशू का बहुत ध्यान रखें। मैं इतना ज़रूर कहूँगी, जो ये पॉजिटिव रहे और अपने टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर निकल पाए, तो ये साल इनका है। करना है इन्हें उपाय। इन्हें क्या करना है, महामृत्युंजय की पूजा अपने घर में ज़रूर करनी है और घर को साफ सुथरा रखना है। तो इनके लिए भी उपाय आपने ये जो बताया है, साफ सुथरा रखना, तो मुझे लगता है वो तो हर कोई कर सकता है ना, सभी को करना चाहिए। आपके लिए तो ये उपाय है, आपको तो जरूर ही करना है। जी। सिंह राशि। सिंह राशि, इनके ऊपर शनि का आपको पता है बहुत अच्छे से कि ढैया चल रही है, और द डेविल का कार्ड निकला है। क्यों? क्योंकि केतु इनके घर पर बैठा हुआ है। केतु है क्या? केतु इन्हें मोक्ष भी दिलाता है और कई बार कंफ्यूज भी करता है, लोगों पे डाउट्स भी डालता है। सिंह राशि का यूं तो साल बहुत अच्छा है। देखो यहाँ पर ये पार्टनरशिप का कार्ड निकला है, चाबी पे चाबी है, तो दे आर गोइंग टू बी स्टार्ट समथिंग न्यू बिजनेस, और इनको इनके पार्टनर के साथ उस बिजनेस में अच्छा प्रॉफिट और पैसा भी होगा। इनके काम में इनकी मदद कोई महिला करेगी, या फिर इनकी माँ करेगी, बीबी करेगी, या माँ दुर्गा भवानी करेगी। फ्यूचर बहुत अच्छा है, पैसा, दौलत, मान सम्मान, प्रतिष्ठा सब आ रहा है। लेकिन केतु आपको कई बार अपनों पर शक पैदा करेगा, यानी पत्नी की तबीयत खराब हो सकती है, या पत्नी पर शक हो सकता है, या पति की तबीयत खराब हो सकती है, ये शक होता है। तो इन फालतू के चक्रों में ना पड़कर अगर अपने काम पर ध्यान दें तो ये साल इनका है। इनको भी उपाय करना है। इनके लिए बेहद ज्यादा जरूरी है कि महादेव पर जल अर्पण करें। आसान सा उपाय है। ये घर पे ही कर सकते हैं या मंदिर जाना जरूरी नहीं है? नहीं, घर पर भी कर सकते हैं, और क्योंकि महादेव मतलब परिवार, और परिवार की मैं बात कर रही हूँ, उसका ध्यान रखना है। ठीक है। सिंह राशि वालों, ये लाइक करो फटाफट से वीडियो, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि ये काम आप क्या वाकई करने जा रहे हो पूरे साल लगातार नियम से। अब सिंह राशि हो गई है, तो कन्या राशि पर बढ़े। बिल्कुल। कन्या राशि के लिए मैंने आपको बताया पार्टली गुड पार्टली बैड। ये कार्ड ऐसा निकला हाइट प्रेसेस का। इस कार्ड का मतलब ये होता है कुछ छुपा हुआ, कुछ छुपा हुआ इनको इस साल तो ज़रूर पता लगेगा कि अरे मेरे पापा की एफडी थी, अरे मैंने ये चीज़ लेके रखी हुई थी। इनके लिए साल अच्छा है, लेकिन चंद्रमा उल्टा है। स्टार्टिंग में थोड़ा ये लो फील करेंगे, लेकिन स्टार्टिंग के बाद जनवरी फरवरी के बाद मार्च से इनके थोड़ी सी चीज़ें बेहतर होंगी। हार्ट का ध्यान रखें, गाड़ी स्कूटर बाइक धीरे चलाएं, एक्सीडेंट के योग हैं। फ्यूचर अच्छा दिख रहा है, कुछ बड़ा घर या गाड़ी बन सकती है, लेकिन उसके लोन पास होने में इनको थोड़ी प्रॉब्लम्स होंगी। तो काम सारे हो जाएंगे। करना क्या है, गणपति की पूजा, क्योंकि इनकी राशि का स्वामी कौन है? बुध है, और किन्नर कहीं भी नहीं दिखाई दे, उन्हें पैसे जरूर दें। उपाय भी मिल गया, कैसा रहेगा 2026 ये भी पता चल गया। और इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि भाई आप लाइक करो, मेरे लिए नहीं तो बायरा की मैम इतना मेहनत कर रही हैं तो उनके लिए लाइक करो। अब आधी राशि हो गई 50%। जी। अब तुला।
ठीक है, तुला राशि के लिए साल बहुत अच्छा है और तुला राशि के को नई जो है चीज़ें मिलेंगी। देखो, नया धन प्रभु के हाथ से आता हुआ आपके पास दिख रहा है, नई नई चीज़ें, नए ऑफर मिल रहे हैं, चाहे वो शादी का हो, चाहे प्यार का हो, चाहे घर का हो। आप ये सोच रहे हो लूँ या नहीं लूँ, ले लीजिए। यहाँ पर आपके जो हेल्थ इश्यूज थे वो सही होंगे और खासकर अगर आप महिलाएं तो गायनी प्रॉब्लम आपकी सही होगी। नेगेटिव आप पेड़ पर लटक कर जो सोच रहे हैं वो सोचना बंद कर दीजिए। 2026 आपका है तो बहुत अच्छा सोचिए, बहुत पॉजिटिव सोचिए, चीज़ें बेहतर होंगी और वही हुए आपको किसी की नज़र ना लग जाए, इसलिए टाइम टाइम पर अपने घर वालों से अपनी नज़र उतारे। इनको पूरे वर्ष माँ दुर्गा भवानी की या महालक्ष्मी की पूजा करनी है और ओम महालक्ष्मी नमः का जाप करना है। और मैं जब भी ऐसा कोई मंत्र पता चलता है तो अपने व्यूअर्स को कहती हूँ कि वो कमेंट सेक्शन में आप लिख भी दो, ताकि जब आप लिखते हो तो वो आपको याद भी हो जाता है और यूनिवर्स तक उसकी पावर पहुंचती भी है। क्योंकि शालिनी लिखा नहीं तो दिखा नहीं, जरूर लिखना चाहिए। मैं तो राम राम लिखने के लिए कह रही हूँ इस साल, क्योंकि सूर्यवंशी हैं, वो राम का साथ मिल गया तो हनुमान जी का मिल जाएगा, और जब हनुमान जी राम जी के काज सवार सकते हैं तो आप और हम तो क्या चीज़ हैं। शानदार। और ये बात पे रोक के आपको यहाँ पे कह रही हूँ मैम कि मैं करने भी वाली हूँ। ये संयोग है या प्रभु ये करवाना ही चाह रहे हैं, मैं नहीं जानती अभी, क्योंकि आपके ठीक पहले हमने रसराज जी महाराज का जब पॉडकास्ट किया तो वो हमें एक किताब दे के गए हैं जिसमें 11,000 बार राम नाम लिखने को उन्होंने कहा है। तो उन्होंने भी कहा राम नाम लिखो और वो हमें पुस्तक भेंट की, और अब आप भी बार बार यही कह रही हैं कि राम नाम लिखो। तो मुझे तो 2-2 गुरुओं से ये सीधा निर्देश प्राप्त हो गया कि राम नाम लिखना है। बहुत बहुत सूर्य की तरह चमकोगी, रातों रात वायरल हो जाओगी। राम नाम लिखना शुरू करो। शानदार। मैं तो कर रही हूँ, मुझे 2 गुरुओं का आशीर्वाद मिल गया। आपको भी लिखना है, ये आप मुझे कमेंट्स करके बताओ। अब तुला राशि तक की हमने बात कर ली, वृश्चिक राशि। चलिए वृश्चिक राशि की बात करते हैं। वृश्चिक राशि का डेथ का कार्ड निकला है। इस कार्ड का मतलब ये नहीं होता कि कुछ नुकसान हो, कोई प्रॉब्लम आपकी थी वो हल होगी। और दूसरी बात, आपके घर के जो नौकर हैं वो काम छोड़ छोड़ कर भाग सकते हैं। द रीजन आपका गुस्सा। वृश्चिक राशि वालों को गुस्सा बहुत आता है, मंगल इनका है, इनका स्थान परिवर्तन हो रहा है। ये शहर भी छोड़ सकते हैं, ये देश भी छोड़ सकते हैं, और सबसे बड़ी बात ये ऑफिस भी छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर ये प्यार से छोड़ें तो अच्छा होगा, ये गुस्से से छोड़ेंगे तो इन्हें प्रॉब्लम होगी। इनकी पार्टनर के साथ थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, पति पत्नी और वो का मामला हो सकता है, क्योंकि इनका रिश्ता कहीं खत्म होता दिख रहा है। अगर अपनी एंजाइटी और गुस्से पर काबू करें तो बेहतर है। पिता के लिए ये साल इनके अच्छा नहीं है, क्योंकि बुजुर्ग। डिसिप्लिन में रहें, गुस्सा कम करें और ओवर थिंकिंग से बचें। सबसे बड़ी बात, पूरे साल हनुमान मंदिर जाएं, हनुमान जी ही इनकी रक्षा करेंगे। मेरी भी शुभकामनाएं, हनुमान जी आपकी रक्षा करें। मैं थोड़ा डर जरूर गई हूँ सुन करके, लेकिन कृपा होगी हनुमान जी की। अब अगली राशि की ओर बढ़ते हैं। तुला वृश्चिक धनु राशि। देखिए, धनु राशि के लिए राम जी के कार्ड निकले हैं। ये राम जी के वो तीर हैं जो कभी खाली नहीं जाते। आपका काम होगा, आपका ट्रेवल होगा, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होंगे, आप किंग बनेंगे। सब कुछ तुला राशि के लिए मैं बोलूँ ना, जितना दौलत, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, इश्क, प्यार, मोहब्बत, कॉन्फिडेंस, सब कुछ इन्हें मिलेगा जो चाहिए। ये इनकी जिंदगी का 1 साल कभी नहीं भूलेंगे। ये बेस्ट ईयर रहेगा। जल्दी उठना है, डिसिप्लिन में रहना है, और अहम और वहम नहीं, घमंड की कोई बात नहीं करनी। मैंने ये किया, मैंने अपनी पत्नी को हीरे का सेट दिलाया, अरे उसी के भाग्य से दिलाया तो आपकी पत्नी ने क्या बड़ा काम किया, उसको बस बोलिए मत। तो ये साल आपका है, और आपको करना क्या है कि आपको एक दिन पहने हुए कपड़े दोबारा नहीं पहनने, अपने कपड़े किसी और को पहनने को नहीं देने। इस बात का खासा ध्यान रखना है। इससे भी कुछ होता है क्या, अपने पहने कपड़े किसी को देने से? आप क्या करते हैं, अपने पहने हुए कपड़े किसी को देते हैं और वो वापस आपको देता है, तो आपकी एनर्जीज अट्रैक्ट होती हैं। वो नेगेटिव है, आप नेगेटिव हो जाएंगे। आप नॉर्मली ये सूट से बोर हो गए और किसी को दे रही है तो आपका शुक्र खराब हो जाएगा। आखिर फिर पुराने कपड़ों का करे क्या, है ना। आप अपने सारे पुराने कपड़े जो छोटे हो गए, फट गए हैं, पसंद नहीं है, ये बोर हो गए, उन्हें एक बैग में इकट्ठा कर अपनी मेट को दे दे और उससे बदले में 10 रुपए ले लें कि तू ये पहन ले, बस मुझे 10 रुपए दे दे। अपनी बहन को दे दे, तू ले ले बहन, तुझे पसंद है मेरा सूट, मुझे 100 रुपए दे दे। तो बाकायदा आपने क्या किया, अपना सूट बेचा, तो आपको वो नेगेटिव नहीं होगा। कपड़े हमेशा धोकर दो, और एक दूसरे के कपड़े तो पति पत्नी को भी नहीं पहनने चाहिए। बहुत बड़ी बात आपने कह दी। और मैं तो अपनी कज़न को, वो देख भी रही होगी पॉडकास्ट, तो उसे पता चलेगा कि मैं तो मतलब जिन भी कपड़ों से बोर हो जाती हूँ वो मैं आज से नहीं सालों से मैं उसको दे रही हूँ, पर आज मुझे पता चला कि मुझे उससे 10 रुपए ले लेने हैं। बिल्कुल, और उसके दिए हुए कपड़े आपको दोबारा नहीं पहनने हैं। वो जो मुझे दे वो नहीं, मतलब जैसे होता है ना कि बहन है, तू आज पहन ले मेरा सूट फिर वापस कर जाए, वो नहीं करना। उसको अपने कपड़े दे रहे हो तो हमेशा पैसे लो और कपड़े धोकर दो। अपनी एनर्जीज क्यों दोगी। मुझे ज्ञान की बात यहाँ पर प्राप्त हुई है। 10 रुपए दे के मुझे लेने, ठीक है, डन। अब मकर राशि। मकर राशि की बात कर लेते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि मकर राशि के दुख के दिन बीते रहे भैया, अब सुख आए हो रहे। इन्होंने पीछे शनि की सारसती देखी, इन्होंने पीछे बंटवारा देखा, इन्होंने पीछे हेल्थ इश्यूज देखे, इन्होंने पैसे का लॉस देखा।
अब आने वाले टाइम में पैसा सर में, दिमाग में, हाथ में, पैरों में, सब में है। मनी 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 मनी, और पीछे पूरी प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई काम होगा। शनि की सारसाथी खत्म हो चुकी है, इनकी है बल्ले बल्ले। फ्यूचर, मान सम्मान, प्रतिष्ठा स्लो बेसिस पर बढ़ेगा। आलस नहीं करना, नेगेटिव नहीं सोचना, सुबह जल्दी उठना है, ये साल इनका है। शानदार। तो फिर इन्हें उपाय की भी कोई जरूरत ही नहीं है, कर्म अच्छे करने हैं। अब 2 राशि बची है, दोनों पर ही शनि की साढ़े साथी चल रही है, कुंभ और मीन। कुंभ राशि, देखो पहले ही मेडिकल का कार्ड निकल गया। कार्ड कैसे काम करते हैं ये देखो। फिर धोखे का कार्ड निकल गया, कोई आपको जान से मार रहा है, तकलीफ दे रहा है, और उदासी, काले और सफ़ेद घोड़े का कार्ड निकल गया। ये सारा कार्ड है। हेल्थ इश्यूज़ रहेंगे, धोखा खाओगे, वेल्थ इश्यूज़ होंगे, ट्रांसफ़र होगा, घर बदलना पड़ेगा। अगर कोर्ट कचहरी का केस चल रहा है तो जेल भी जाना पड़ सकता है। इसीलिए इनके लिए बहुत ज़रूरी है महादेव का रुद्राभिषेक करें, शनि मंदिर जाएं, और बिल्कुल लड़ाई झगड़ा ना करें, क्योंकि इस वक्त दुश्मनी इनको महंगी पड़ सकती है। अहम और वहम में नहीं रहना। और शनि क्या कहता है, जल्दी उठ, और सूर्य क्या कहता है, डिसिप्लिन में रहे। कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। ये सब सीमित रूप में होगा, या इतना तो नहीं हो जाएगा कि कुंभ राशि वाले बेचारे परेशान हो कुंभ राशि वाले ज्यादा परेशान ना हो ना, उठें। अगर कुंभ राशि वाले आपके 12 बजे सोकर उठेंगे तो फिर ज्यादा होगा। सास के साथ लड़ाई करेंगे, ज्यादा होगा। काम वालियों को तंग करेंगे, किसी को पैसे लेकर नहीं देंगे, आप शब्द बोलेंगे, चुगली में पड़े रहेंगे, क्योंकि शनि ये सब करवाता है आपसे। अगर आप ये सब कर रहे हो तो तकलीफ में रहोगे। क्योंकि कुंभ राशि वाले पॉडकास्ट सबसे ज्यादा देखते हैं, उनकी रील सबसे ज्यादा वायरल होती है। मेरा तो 1 साल का अनुभव है। कुंभ राशि वालों की रील्स क्यों ज्यादा वायरल होती है? क्योंकि सबसे ज्यादा तकलीफ में कुंभ राशि घूम रही है पिछले 5 साल से। अगर कर्म सही कर लें अपने, सिर्फ सॉरी बोलना सीख जाएं, जल्दी उठना सीख जाएं, काले नीले कपड़े पहनना छोड़ दें, शनि मंदिर जाएं, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, बजरंग बाण, महादेव पर एक जल अर्पण करें। क्यों करें? क्योंकि महादेव गुरु हैं शनिदेव के। और खुद रावण को महादेव की पूजा करनी पड़ी, राम जी को विभीषण की मदद लेनी पड़ी। समझिए, जिसके साथ महादेव में शनि क्या बिगाड़ लेगा। ठीक बात। अब आप उठें 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, उसका रील वायरल हो रही है, उसने ऐसा किया, टक 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 कमेंट्स कर रहे हैं बैठ के, सारे कुंभ राशि वाले नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं। तो जो लिखोगे वही होगा, आपके साथ नेगेटिव होगा। आप राम राम लिख दो ना, जय माता दी, वेरी राइट, वेरी गुड, करेक्ट, आई विल डू, आई विल फॉलो, जय माता दी, सब कुछ ऐसा, क्योंकि यूनिवर्स को अच्छे मैसेज दोगे, अच्छा आना शुरू हो जाएगा। ठीक बात। तो कुंभ राशि वालों, अभी फटाफट से कमेंट सेक्शन में आपको राम राम लिखना है, जय माता दी लिखना है, और अच्छा अच्छा लिखना है, क्योंकि ये ज्ञान की प्राप्ति हो गई कि आप अच्छा लिखोगे तो वापस घूम के भी आपके पास अच्छा ही आएगा। बिल्कुल। अब मुझे पता चल गया ये कुंभ राशि वाले क्यों वायरल हो रहे हैं। अब मीन राशि अंतिम। फिर व्हील ऑफ फॉर्चून। ओह वाह। देखिए, इनके लिए मैं सबसे पहली बात कहूंगी, शनि इनके घर में बैठे हैं। अगर आपने कर्म अच्छे करे तो चीज़ें बेहतर हैं। लेकिन यहाँ पर ये कार्ड देख लो, दोस्तों के साथ शराब का जश्न बन रहा है। अगर आप शराब पीते हो, अगर आप गुस्सा करते हो, अगर आप रात को 2-2 बजे तक जागते हो, तो शनि आपको माफ़ नहीं करेगा। अन्यथा शनि जिस घर में बैठा है, आपके चाकसू खोल कर जाएगा, आपको कुछ देकर जाएगा, आपको कुछ बना कर जाएगा। लेकिन ये करने के लिए नहीं। नियम, भक्ति, माँ की सेवा, जल्दी उठना, उपासना, हनुमान जी के मंदिर, अपने कर्म को करना, अपने काम को करना, डिले नहीं करना। किसी ने बोला 9 बजे पहुंचो, 9 बजे पहुंचो। दिस इज व्हाट शनि वांट। मैं 2-4 सवाल अब, क्योंकि ज्योतिष से जुड़ा हुआ, आपसे पूछना पूछिए। चाहती हूँ। पहला, मुझे लगता है न सिर्फ मेरे मन में, मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके मन में भी ये सवाल जरूर आएगा कि टैरो कार्ड तो हम जितनी बार उठाएंगे उतनी तरह का आएगा। फिर वो क्या वजह है कि शालिनी ने राखी मैम से जब 12 राशियों का फल पूछा तो कैसे वही कार्ड सामने आए जो उनके साथ होने वाला है? टैरो एक पावर है, टैरो एक एनर्जी है। जब शालिनी कुछ भी बोल रही है तो मेरे कार्ड सुन रहे हैं। शालिनी, मैंने आपके साथ टीवी पर भी शो किया है। जब हम टीवी पर शो करते हैं तो व्यूअर्स हमें कॉल करते हैं, राखी जी मेरी बेटी का नाम है सीमा और मुझे उसके बारे में पूछना है, और मैं तुरंत कह देती हूँ उसकी शादी नहीं हो रही। हाँ हाँ मैम यही है। मुझे कैसे पता चलता है? आपको शालिनी सनातन के प्रति, एस्ट्रोलॉजी के प्रति बहुत विश्वास है, और आप लोगों के साथ जब कनेक्ट कर रही हैं ना, तो सिर्फ ये नहीं सोच रही कि एक शो है, बता दो इस राशि का क्या होगा। आपको उनकी चिंता भी है, तकलीफ भी है। तो वो जो भाव आपके भक्ति के साथ जुड़े हैं ना, डिसिप्लिन, वो कार्ड मेरी एनर्जीज मांगते हैं। आप यहाँ बैठे बैठे ट्रम्प का कार्ड निकाल लीजिए, ट्रम्प थोड़ी है मेरे पास यहाँ पर, लेकिन आप उनके बारे में पूछ रही हैं तो आपको उनके बारे में नॉलेज है। तो आपकी आवाज़ की एनर्जी मेरी कार्ड्स के साथ मैच करती है और आंसर सही आते हैं। टैरो कुंडली से ज़्यादा अच्छा आंसर देते हैं। लेकिन ये क्या लाइफ लॉन्ग वाले आंसर भी दे पाएंगे? मतलब मैं अगर अभी पूछूं कि 10 साल बाद क्या होगा, तो क्या टैरो से वो भी पता चल जाता है? देखो, कार्ड में हो या एस्ट्रोलॉजी के अंदर हो, मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, लोग इसका विरोध करते हैं, बट मैं तुम्हें साइंटिफिक रीज़न दूंगी और आप कहोगी बात आपकी सही है। कार्ड हो या एस्ट्रोलॉजी कुछ भी हो, हम 6 महीने की प्रेडिक्शंस करने के लिए कहते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। आप पूछो क्यों? क्योंकि
आपकी कुंडली में तो मंगल वहीं रहेगा। अब भारत की मंगल की दशा शुरू हो गई। आप मुझसे कहो से 10 साल बाद 7 साल बाद तो भारत की मंगल की दशा खत्म हो जाएगी। जिस देश में रहते हो वो किस्मत भी तो जुड़ेगी आपके साथ। अगर मैं नरेंद्र मोदी जी की कुंडली देखकर बोल दूं सबका अच्छा होने वाला है, ऐसे कैसे हो सकता है? मैं सबके लिए आया, सब तो नहीं मरे। हाँ। सबके लिए आया, सबको तो नहीं हुआ। सबके लिए आया, सबके लिए कभी भी सब कुछ अच्छा नहीं होता। सबके लिए सब कुछ कभी भी बुरा नहीं हो सकता। किसी के ऊपर ये राशियां पूरी तरह सटीक, जो विश्वास करते हैं काम करेंगी, जो भगवान को मानते हैं उन पर ये काम नहीं करेंगी। और आपके कर्मास, मैंने आपको हर कार्ड में बोला, अगर ये जल्दी उठेंगे, अगर ये डिसिप्लिन रहेंगे, कुंभ राशि वाले अगर लड़ाई झगड़े पर कंट्रोल कर लें तो शनि उनको बख्श देगा। लेकिन अगर तुम लोगों की बुराई करने में समय बिता रहे हो, किसी रिक्शा वाले से तुमने लड़ाई कर ली, उसके पास बैठकर आ गए, फिर तुमने उसे धोखा दे दिया, भैया अभी आ रही हो, और फिर उसके पैसे नहीं दिए, तो जितनी तकलीफ में वो जितनी देर तुम्हें ढूंढता रहा, कहाँ गए भैया पैसे देते कैसे, उससे कई गुना 10 गुना जबरदस्त होकर तुम्हें तकलीफ प्राप्त होगी। अब ये तुम्हारे कार्ड में या कुंडली में थोड़ी है 10 साल पहले, ये तो तुम कर्म कर रहे हो तो फल पा रहे हो। अपने कर्म कर कर तो श्री कृष्ण, अगर कर्म कुछ नहीं होते तो श्री कृष्ण कहते हट युद्ध कर, इतने गीता के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। पूरी गीता में श्री कृष्ण भगवान कहते रहे ये पहले से मर चुके हैं, मैं हूं इन्हें मारने वाला, मैं ही हूं भगवान, मैं ही हूं गंगा, नदियों में गंगा, मैं ही हूं पेड़ों में पीपल, मैं ही हूं तिथियों में एकादशी, सब मैं कर रहा हूं, तू कुछ नहीं कर रहा, तू कर्म कर। क्योंकि भगवान को अर्जुन के थ्रू हम सबको कर्म बताने थे। अब डॉक्टर वाई राखी ने बोल दिया कुंभ राशि का यही होगा, बैठ जाओ जी, कुंभ राशि वाले को तो कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता, कर्म ही करना बंद कर दो। नहीं, अरे इनके बोलने से क्या होता है, मैं कर्म करूंगा सब सुधार लूंगा। मैं खुद कह रही हूं आप सुधार लोगे। मैंने मेष राशि वालों को कह दिया शानदार जानदार। अब आप कहो कि मेरा तो सब कुछ अच्छा है, बैठे बैठे घर आएगा, तो आपने तो कर्म खराब। मैंने कर्म थोड़ी कम बंद करने को कहा है। कोई भी राशि हो आप मत पूछो, कोई टैरो से बताएगा, कोई लगन से बताएगा, कोई आपको फलित ज्योतिष से बताएगा, कोई आपके घर के वास्तु से बताएगा, कोई आपको सन साइन से बताएगा। हर जगह पर मैं जगह पॉडकास्ट कर आई हूँ, सब जगह पर मेरी प्रेडिक्शंस भी राशियों की आपको अलग अलग दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि हर जगह पर बताने का तरीका, वो चीज़ें अलग है। राइट? कहीं फलित ज्योतिष से है, कहीं लगन से है, कहीं ज्योतिष से है, कहीं टैरो से है, कहीं सन साइन से है। मेरा बच्चा, इन सब में जो तड़का है ना, ये सब सब्जी है। घी, जीरे और अजवाइन का तड़का जो है ना, गैस का जो छौंक है, वो गैस तुम्हारी मेहनत है, और तड़का जो है तुम्हारा काम है, वो तुम्हें करना है। शानदार। 10 साल, 11 साल, 20 साल, जिसका मर्जी पूछ लो, लेकिन ये सोच लो कि मैंने सुबह अखबार पढ़ लिया, मेष राशि वालों आज बाहर मत जाना, एक्सीडेंट हो सकता है, तो 1 लाख करोड़ बाहर लोग जाएंगे, सबका एक्सीडेंट नहीं होगा। क्योंकि तुम ये सोच के घर में बैठ गए, पंखा तुम पे गिरेगा और एक्सीडेंट घर पे भी हो जाएगा। अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ, कितने लोग बाहर थे, प्लेन खुद लोगों के घर चला गया, हॉस्टल में चला गया। जिसकी मौत आती है ना, बुरा वक्त आता है। कर्म करना है, छुप कर नहीं बैठना। एक और सवाल जो ज्यादातर व्यूवर्स समझना चाहते हैं और जिसे लेके क्रिटिसाइज किया जाता है सारे एस्ट्रोलॉजर को, वो ये कि जब आप उपाय बताते हैं और वो हम करते हैं तो उससे कैसे लिखा हुआ बदल जाता है, उससे कैसे चीजें अच्छी होने लगती हैं, और कैसे कुछ हफ्ते, कुछ वार और कुछ दिनों में ही सब बदल सकता है। ये कह के मुझे लगता है सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज एस्ट्रोलॉजर को किया जाता है। इतना खूबसूरत जवाब दूंगी तुम्हें कि तुम्हारे व्यूअर्स अगर पक्के फॉलोवर्स हैं तो वो क्रिटिसाइज नहीं करेंगे। मेरा बेटा, श्री कृष्ण भगवान जिसके साथ हों, क्या उसको कात्यायनी की पूजा करने की ज़रूरत है? नहीं। श्री कृष्ण भगवान जिसके साथ हों, क्या उसको एकादशी का व्रत रखने की ज़रूरत है? नहीं। श्री कृष्ण भगवान की और पांडवों की ऐसी लाखों कथाएं मिलती हैं। ये भीम एकादशी है। श्री कृष्ण भगवान ने पांडवों से कहा एकादशी का व्रत रखो, और रखो, तो भीम ने कहा मैं नहीं रख सकता, तो उन्होंने कहा तुम साल का एक रखो, पर रखो। ये एकादशी निर्जला एकादशी भीम एकादशी के नाम से जानी जाएगी, पर तुम एकादशी रखनी है अगर कौरवों पे जीतना है। क्यों कहा कृष्ण जी ने? क्या व्रत रखने से जीत रहे थे? कृष्ण जी उपाय बता रहे हैं। कैन यू बिलीव इट? श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि एक बात याद रखो, अश्वत्थामा हतो, झूठ बोलो। क्यों? कृष्ण बोल रहे हैं, मतलब आपको कर्म तो करना है, ये कोई उपाय नहीं है। मैं आपके पॉडकास्ट में कहती हूँ कबूतर को बाजरा, गाय को रोटी, कुत्ते को दो, चींटियों को खाना दो। मैं आपसे कहती हूँ प्लीज़ बेटा अपने पापा का साथ तमीज़ से बात करो, प्लीज़ कायदे में रहो, फायदे में रहो, प्लीज़ डिसिप्लिन में रहो, महादेव पर जल दो। ये तो ड्यूटी है हमारी। मेरे घर के बाहर अगर कोई पक्षी बैठा है और वो प्यासा है और 45 टेम्परेचर है दिल्ली में, तो पानी देना मेरी जिम्मेदारी है। उपाय कहाँ से आ गया? और उपाय
कलयुग में काम करते हैं, सतयुग में और त्रेता में तो काम भी नहीं करते थे। कलयुग केवल नाम उद्धारा, उद्धार नाम लेने से होता है। तभी तो कह रही हूँ राम नाम का नाम जाप करो। जितनी बार राम राम लिखोगे मुंह के पट से निकलेगा, राम राम बोल मुंह के पट खोल, उतनी बार तुम्हारा भला होगा। यही तो प्रेमानंद बाबा जी कहते हैं, राधा राधा करो। फिर कि ये तो उपाय उपाय आप समझ रहे हो, मैं तो कर्म करने को कह रही हूं। जिस विधि के विधान ने ईश्वर ने हमें जन्म दिया उसका नाम भी ना ले। अपनी माँ के पास 2 मिनट बैठे ना, अपनी माँ के रात को पैर ना दबाएं। मैं सुबह से पॉडकास्ट कर रही हूँ, मेरे पैरों में दर्द है, मेरा बेटा रात को पैर दबाएगा तो ये उपाय है, उसकी ड्यूटी है। मैं उसे कहूंगी बच्चा दर्द हो रहा है दबा दे, तो दिस इज नॉट उपाय, समझ की बात है। कबूतरों को बाजरा, गाय को रोटी, कुत्ते को दूध, चींटियों को खाना, माँ की सेवा, जल्दी उठना, शनि मंदिर जाना, तेल चढ़ाना, ये उपाय नहीं है। तुम शनि मंदिर जाके जो तेल चढ़ाते हो वो डब्बे में भरता है, गरीबों में बढ़ता है, उनके घर का खाना बनता है। मत जाओ शनि पे तेल चढ़ाने, घर की काम वाली को 1 लीटर तेल दे दो, मत जाओ। दिस इज कर्म शालिनी, दिस इज नॉट उपाय। और अगर नहीं होते ना तो मैं आपको एक बात बताती हूँ, माता सीता राम जी से विवाह करने से पहले स्वयं जो है माता पार्वती की जो है पूजा करने नहीं जाती। क्या सीता तो खुद माँ थी, उन्हें क्या जरूरत थी पूजा करने। अब हम कह दे आपकी बेटी की राखी जी शादी नहीं हो रही, मैं कहती हूँ इससे जो है माँ पार्वती को श्रृंगार अर्पण कर दो। सीता जी करें तो उपाय नहीं, हम करें तो उपाय। क्या बात, दिस इज आवर कल्चर बेटा। हाँ। ये कोई उपाय नहीं है, ये मजबूरी है मेरी कि मुझे कहना पड़ता है बेटा प्लीज थोड़ा सा चींटियों को खाना दे देना। अरे ये तो हमारे बुजुर्ग ऐसे ही कर देते थे, ये उपाय नहीं है। मैं कह रही हूँ कल 9 नंबर है, मंगलवार है, लाल कपड़े मत पहनना, गुस्से पे थोड़ा काबू करना, ट्रैवल कर रहे हो कल छोड़ देना, कल दही खा के घर से निकलना, तो मंगल का जो नेगेटिव इफेक्ट है वो थोड़ा कम रहेगा। मैं आपको बचा रही हूँ, डरा नहीं रही हूँ, मैं आपको सेव कर रही हूँ। आपके दिमाग में रहेगा कि मुझे कल थोड़ा संभल के रहना है और बॉस पे गुस्सा नहीं करना ना, आता साल मेरी नौकरी चली जाए क्या जरूरत है। तो मैं डरा नहीं रही, मैं अवेयर कर रही हूँ, मैं सावधान कर रही हूँ। माँ भी तो कहती ना बेटा जरा ध्यान से, तेरा ये जो दोस्त है ना मुझे कुछ ठीक नहीं लगता, इससे तू धोखा खा सकता है बेटा, ये उपाय नहीं है। और हाँ, डंके की चोट पर कहती हूं भेजो मेरे पास किसी को, उपायों से किस्मत बदलती है, बदलती है। शानदार। और आपको जो मानने वाले हैं, जो अनुसरण करने वाले हैं, मुझे लगता है वो आपके उपाय करते हैं और उन सबको फायदा होता है। वो तो मैं कमेंट सेक्शन में देखती ही हूँ। टेस्टिमोनी का जमाना है और वो लाइव एग्जाम्पल हमें दिखाई भी दे जाता है। लेकिन बहुत सुंदर ढंग से आपने इस बात को समझाया। शुरू में ही आपने कह दिया था कि तुम्हारे जो व्यूवर हैं अगर वो वास्तव में इन चीज़ों को मानते हैं तो इस बात को काट नहीं पाएंगे। मैं खुद इस बात को नहीं काट सकती हूँ जो आपने समझाया कि ये उपाय नहीं है, ये कर्म है, वो हम सबको करने हैं। अगर अभी भी ज्ञान चक्षु नहीं खुले हैं तो फिर भगवान ही आपका बेड़ा पार करे।